शहजाद जी इस वक्त एक नेता प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक अभिभावक, भारत के नागरिक, भारत के भविष्य यानी कि हमारे बच्चों, हमारे छात्रों के साथी होने के नाते हम आपसे सिर्फ, बाकी बात बाद में कर लीजिएगा इस प्रश्न के उत्तर के बाद, शहजाद जी, छात्रों के, युवाओं के मन पर नीट में गड़बड़ी, नेट का पेपर रद्द होना, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा उनके मन मस्तिष्क पर? सिर्फ छोटा सा प्रश्न। पहले तो सईद अंसारी जी, आज मैं केवल और केवल उस छात्र की भूमिका में ही हूं, क्योंकि मुझे लगता है इस पैनल पर भी मैं सबसे युवा हूं आप लोगों की तुलना में। और मुझे याद आता है, मैं तो कुछ वर्षों पहले तक ही एग्जाम देना, स्टडीज का प्रेशर सहन करना, टॉप करना, कहीं पर टॉप से मिस कर देना, मुझे याद है वो दिन 2014 से पहले। वो भी याद है कि सीए पेपर लीक हो जाना, बीएड पेपर लीक हो जाना, सीलैट पेपर लीक हो जाना, ये पेपर लीक हो जाना, वो पेपर लीक हो जाना। उसके बाद एक निर्णय किया गया, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा जो पेपर अलग अलग किए जाते थे और उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, ये निर्णय लिया गया कि इसको स्ट्रीमलाइन तरीके से करवाया जाएगा। पिछले वर्ष भी 1,30,00,000 से अधिक बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए। ये केवल फैसला नहीं किया गया, फैसला ये भी किया गया कि टेस्टिंग सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स को गांव तक ले जाएंगे, 13 भाषाओं में कराएंगे, फीमेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, सिलेबस को आसान करेंगे ताकि बच्चों पर भार भी कम और कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता ना बढ़े। ये सारी चीजें की, परंतु हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी, इसीलिए जैसे ही कमियां सामने आई, जैसे कल नेट में कमी सामने आई, तो तुरंत उस पर कार्रवाई की। और केवल कार्रवाई नहीं, सीबीआई की जांच पर सौंप दिया ना। नीट में भी 24 लाख बच्चे अपेयर किए, 7-8 सेंटर्स में कुछ कमियां दिखाई दे रही है, उस पर जांच चल रही, सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है मामला। पर मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या बच्चों के भविष्य को लेकर कम से कम उन लोगों को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए ना, जो राजस्थान में 20-20 पेपर लीक होते थे और मेरे बड़े भाई इस पैनल पे है, एक शब्द नहीं बोलते थे। और उस समय पर पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका, सलमान खुर्शीद के द्वारा, उनकी पैरवी के द्वारा बचाए जाते थे। भारत जोड़ो यात्रा में पेपर लीक के मास्टरमाइंड राहुल गांधी के साथ चले हैं। इसलिए मैं तू मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में पीस पेपर लीक जब हुए तब वो युवा आपके शो पर भी आते थे, याद है आपको? तब यहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो चुप रह जाते थे। मुझे लगता है कम से कम इस विषय पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। और हां, आज अगर करना है सवाल, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए करेगा, हम तैयार है उसके लिए। पर जिसके तार इससे जुड़ रहे हैं, मतलब तेजस्वी यादव के, उनके पीए के, आज तो मुझे आरजेडी दिखाई भी नहीं दे रही। आरजेडी क्यों नहीं है आज इस पैनल पर? और चलिए आरजेडी नहीं है तो कम से कम आज इस सवाल पर जवाब दे कि कौन है वो व्यक्ति जो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है, किसके संरक्षण से उसको वो बुक किया गया उसका रूम, किसके संरक्षण से उसने पेपर लीक करने की कोशिश की, किसके संरक्षण से वो इतना फलता फूलता रहा। इसके ऊपर भी तो सवाल जवाब होने चाहिए ना। आज वो यदुवेंद्र जी के ऊपर सवाल उठे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव जी के जमाने में एक जूनियर इंजीनियर को जल संसाधन से हटाकर उसको इतना बड़ा पद दे दिया गया, फिर उसके बाद वो रूम बुक करवाता है, उसके खुद के परिवार के लोग जो है वो पेपर लीक में शामिल पाए जाते हैं। वो किस प्रकार से उसको प्रीतम, तेजस्वी यादव के जो सेक्रेटरी है, उनकी मदद मिलती है। अब उनका जवाब भी तो देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करे करे, पर आज मैं चाहता हूं कि कम से कम आलोक शर्मा बताए कि आरजेडी से नाता कब तोड़ेंगे। अगर वो युवाओं के साथ है तो उनको आरजेडी के ऊपर स्टैंड लेना होगा। केवल ये कह के बात नहीं चलेगी कि कार्रवाई जो भी होगी होने दो, कठोर से कठोर कार्रवाई। उनको बताना होगा कि उनका स्टैंड आरजेडी पर क्या है। शहजाद जी, प्रश्न शायद आप सुन नहीं पाए, क्योंकि प्रश्न जो हमने पूछा था उसका उत्तर हमें नहीं मिला। और हमने ये भी निवेदन किया था कि 1 घंटा है, हम बाकी सारी बातें बाद में कर लेंगे, सिर्फ इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, आगे दीजिएगा अगर आप चाहें तो। आलोक शर्मा जी, आलोक जी, आपसे भी वही प्रश्न, सारी बातें, कौन आरोपी, कौन दोषी, क्या जांच, क्या किया जाए, क्या सिस्टम खराब, ये हम सब पूरा घंटे भर बात करेंगे सभी से। लेकिन आलोक जी, हमारे देश के युवा छात्र के मन पर, उसके मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है आपकी दृष्टि में इस तरह परीक्षा रद्द होने का, पेपर लीक होने का? देखिए, मुझे लगता है सईद भाई, ये बहुत गंभीर विषय है और सुप्रीम कोर्ट में मैं स्वयं पेटिशनर हूं। मेरी पेटिशन एक्सेप्ट होके उसके ऊपर सुनवाई भी चली।
ये विषय इतना छोटा नहीं है, यह हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है। इसमें कई करोड़ बच्चे और पेरेंट्स, उनके मनोवैज्ञानिक, उनकी मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि तेजस्वी यादव से सवाल पूछने वाले लोग अपने मंत्री से सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पहले ही क्लीन चिट दे दिया कि पेपर आउट ही नहीं हुआ। अब जब तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि पेपर आउट हुआ, इतने रुपए में बिका, ये मनी ट्रेल है, ऐसा है, वैसा है, उस पर जवाब नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। एनटीए का चेयरमैन भी तेजस्वी यादव ने लगाया होगा, वो जो ग्रेस मार्क्स थे वो भी तेजस्वी यादव ने दिए होंगे, वो जो 14 तारीख की जगह 4 तारीख को घपले में रिजल्ट आउट करना था वो भी तेजस्वी यादव के उस जेई ने किया होगा। 2 दिन का जो एग्जाम सेंटर चेंज करने का जो विंडो खोला गया था वो भी तेजस्वी यादव के पीए ने किया होगा। मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा सा सेंस भी होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर भाई हम कह रहे हैं सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, आप जांच कराइए, सरकार जांच कराए ना, कोई भी दोषी हो, एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक कोई भी दोषी हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, एबीसी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का हो, मैं समझता हूं कि उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उनको मेरा स्टैंड चाहिए था, मैंने स्टैंड क्लियर किया कि जांच कराइए, इन चीजों को ट्विस्ट मत कीजिए। आज राहुल गांधी जी ने जिस तरह से तमाम आरोप लगाए हैं, उनके जवाब हमें नहीं मिले कि जब से मोदी जी की सरकार आई है इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे एजुकेशन स्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया है। आप सीबीएसई, जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो एग्जाम लेती हैं, यूपीएससी, एसएससी, एनटीए और तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और एजुकेशन डिपार्टमेंट के, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे एनसीटी हो, एआईसीटी हो, तमाम अधिकारियों को देखिए, उनसे 3 ही आपको निष्कर्ष निकलेंगे। पहला निष्कर्ष निकलेगा या तो वो आरएसएस की बैकिंग का आदमी है, या वो एबीवीपी बैकग्राउंड का आदमी है, या बीजेपी का आदमी है, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो उसका कनेक्शन गुजरात से निकलेगा। आज भी जो कुछ टेस्टिंग एजेंसी जिसने ऑफसोर्स करके काम किया था, सुना है गुजरात की कंपनी है वो, और वो अमेरिका भाग गया है वो। लेकिन तेजस्वी यादव जवाब दें, अरे भाई सरकार पकौड़े तलने के लिए है। एनटीए का जो आज चेयरमैन है वो ही जांच कर रहा है, जो व्यक्ति कटघरे में है वही जांच कर रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद हो सकता है? आप कह रहे हैं साहब पेपर आउट तो हुआ ही नहीं, ये पता नहीं मीडिया हाउसेस क्यों इस विषय को उठा रहे हैं। पेपर कोई आउट नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कह दिया है। और जो मामले विचाराधीन हो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उन पर कोई बहस नहीं हो चाहिए। ये हिंदुस्तान का पता नहीं मीडिया को क्या हाल हो गया है। अरे भाई आज तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होते हैं, उन पर विपक्ष आरोप भी लगाता है और तमाम चीजें होती हैं। जिन लोगों ने 2.5 महीने 2G पर संसद नहीं चलने दी और कोर्ट ने बरी किया, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप क्यों विषय उठा रहे हैं। इतने बड़ा विषय है ये, इतना बड़ा विषय है, और केवल एक एग्जाम से रिलेटेड नहीं। समाप्त तो कीजिए आलोक जी। राजस्थान में भी सरकार है, राजस्थान में ऐसा हुआ था। राजस्थान में, अरे भाई हमने तो राजस्थान में लोगों को अरेस्ट भी किया, राजस्थान में उस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बुलडोजर भी चलाया, कानून भी लेकर आए हम। आलोक जी समाप्त 6 महीने की सरकार आ गई, 6 महीने में एक व्यक्ति को अगर राजस्थान में आपने अरेस्ट किया हो तो उसका नाम बताइए आप। अगर हमने किसी को बचाया तो आपने क्यों नहीं पकड़ा? केवल आरोप लगा देने से नीट के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि नीट में एक घपला नहीं है पेपर लीक का, उसमें 50 तरह के घपले हैं, 50 तरह के घपले। सईद मैं अपनी बात करता हूं, सेंटर के सेंटर हाईजैक हुए हैं। मैं पैटिशनर हूं सुप्रीम कोर्ट में, मैंने बहुत रिसर्च किया, सेंटर के सेंटर बिके हैं। यही कारण है कि 7-7 बच्चे एक ही लाइन में पूरी तरह से वो पास हो गए और 720 में से 720 नंबर आए। एक राज्य का बच्चा दूसरे राज्य में सेंटर चेंज करा के जा रहा है। आलोक जी समाप्त कीजिए, दूसरे मेहमान 2 दिन का जो वो विंडो ओपन किया गया कि आप सेंटर चेंज कर सकते हैं, वो क्यों किया गया? वो भी तेजस्वी यादव के पीए ने किया होगा। आलोक जी, आज भी दिक्कत यह है कि आप एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन है। आपके पास 4 लोग नहीं हैं जो एग्जाम कंडक्ट करा सकें, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। आलोक जी समय, जो लोग कैपेबल नहीं, क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं, दे दिया। क्योंकि अगर संक्षेप में बात करेंगे तो प्रश्न उत्तर हो पाएंगे। हम आरोप प्रत्यारोप राजनीति पर बात करना चाहते थे, लेकिन एक मूल प्रश्न के बाद, लेकिन वो मूल प्रश्न भी आपने टच एंड गो करके आप निकल गए, टच करके उसे आपने भी उस पर उत्तर नहीं दिया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, शहजाद जी आएंगे, आपके नंबर आएगा तब आप जवाब दीजिएगा आलोक जी का। अनुराग जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मिश्रा जी मैं हर तरह के प्रश्न यहां पर लेंगे, हम एक दूसरे के, आपके भी प्रश्न हैं, लेकिन हम उस विद्यार्थी के बारे में क्या आप सभी राजनेता सत्यप्रकाश मिश्रा जी सोच रहे हैं
जिसके मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो अवसाद में जा रहा है, जो निराश हो रहा है, जो 8-8, 10-10 घंटे नीट के लिए पढ़ाई करता है, जो हायर एजुकेशन लेकर नेट की परीक्षा पास करके बच्चों को, देश के भविष्य को बनाना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, निवेदन यह है कि अगर आप इसी पर अपनी बात रखें, बाद में हम राजनीति पर बात कर लें। मैं बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, जो आलोक शर्मा थोड़ा इशारा में कर गए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में। किसी भी राज्य में कभी भी किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होना धब्बा है, एक पूरी व्यवस्था पर धब्बा है। मैं मानता हूं और इसको स्वीकार करता हूं। बात सुप्रीम कोर्ट के पास है और बिहार सरकार की पुलिस ने मुस्तैदी के साथ गिरफ्तारियां की हैं, और अगर उस गिरफ्तारियां में जिन लोगों के नाम आए हैं उनके तार यदि तेजस्वी से जुड़े हैं, तो आलोक शर्मा जी को दर्द नहीं होना चाहिए और राहुल गांधी जी को भी दर्द नहीं होना चाहिए। माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को जो भी सुनवाई करेगा, शहजाद जी ने कहा पूरा स्वीकार होगा। बिल्कुल एनटीए को कोई क्लीन चिट किसी मंत्री ने कभी इस तरह से नहीं दिया जो आलोक शर्मा जी आप बोल गए। नहीं उस समय उस समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने साफ कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, एनटीए में कुछ नहीं हुआ। मैंने सुना है उस बयान को, सरकार बनने के हम सुना दें आपको अगर दोबारा, उस बयान को आप भी भटक जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जिस तरह से शहजाद जी ने जवाब नहीं दिया, आलोक जी ने जिम्मेदारी से एक बात कहना चाह नहीं, तो आप देखिए, मैं उसको आ रहा हूं, बात कीजिए। लेकिन हाँ, और आज क्या कहा, आज शपथ लेने सरकार बनी थी, शिक्षा राज्य मंत्री ने क्या कहा, सुकांतो जी ने। अच्छा, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात पूरी कर लूं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं, उस समय जिस समय थोड़े डेवलपमेंट आए थे, उस समय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास जो सूचना थी उस आधार पर उन्होंने बात रखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब सुनवाई चल रही है और 8 जुलाई को उसने सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है और सरकार इस बात को, कोई भी मानेगा इस बात को, और बिहार सरकार काम कर रही है, तो मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं राजनीतिक हस्ती के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में नहीं बात करने बैठा हूं। एक साधारण नागरिक के तौर पर कहना चाहता हूं, यह देश की तमाम बच्चों के प्रति एक दुर्भाग्यपूर्ण समय है, एक अजीब स्थिति है कि वो तैयारी करते हैं, उनका पेपर लीक हो गया है। जिन लोगों ने भी किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कोई ना कोई एक नया सिस्टम आएगा कि दोबारा ये हिमाकत कोई नहीं करेगा और दोबारा कोई कभी ये बात नहीं होगी। नेट का पेपर से संबंधित बात आई, शिक्षा मंत्री ने तुरंत उसको सीबीआई जांच का आदेश दिया है गृह मंत्रालय ने। तो इसका मतलब है कि सरकार मुस्तैद है, वो बिहार की सरकार वहां जांच कर रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, और देश की सरकार गृह मंत्रालय नेट पर जांच करेगी। मेरा मानना है जो राहुल गांधी बोल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं, अपने इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव जी से फोन करके पूछ लेते कि ये सिकंदर यादविंदु कौन लगता है आपका, ये पथ निर्माण विभाग में एनएच में किसका गेस्ट हाउस बुक करा रहे थे। जब राजनीतिक दल का कोई हस्ती इस चीजों में शामिल होगा आलोक शर्मा जी, तो सवाल तो उठेंगे, अब गिरेबान भी पकड़े जाएंगे। 8 तारीख का इंतजार कीजिए। आलोक शर्मा जी का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, एजुकेशन से जुड़े व्यक्ति रहे काफी लंबे समय से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया है, सौभाग्य है, और फिजिक्स वाला ने भी लगाया है। मैं लगातार इस चीज को देख रहा हूं। कोई समझौता पेपर लीक पर यह सरकार नहीं करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।